हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत राजस्थान के टॉप जीके क्वेश्चंस, टॉप करंट अफेयर्स 2025-26 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। राजस्थान का पंचायत हस्तांतरण रिपोर्ट 2024 में कौन सा स्थान रहा? 8वां स्थान। SOUL स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर किया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। केंद्र सरकार ने अपनी 3 कौशल विकास योजनाओं को मिलाकर किस नई योजना के तहत संचालित करने का निर्णय लिया है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम। नए स्किल इंडिया प्रोग्राम में कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना PMNAPS, जन शिक्षण संस्थान JSS योजना। ये सभी योजना नए स्किल इंडिया प्रोग्राम में शामिल है। भारत सरकार के इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को एकीकृत डिजिटल सेवाएं प्रदान करना और डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती प्रदान करना। यह सभी उद्देश्य भारत सरकार के इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल के मुख्य उद्देश्य हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस आधार पर संचालित की जाती है? मौसम सूचकांक पर। टेक्सटाइल उद्योग क्षेत्र से संबंधित भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। पृथ्वी के सबसे सीमेंट दूरस्थ लोकेशन पॉइंट नीमो पर तिरंगा फहराने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? दिलना के और रूपा ए। भारत ऊर्जा सप्ताह 11 से 14 फरवरी 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए किसको अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? दिनेश खारा की अध्यक्षता में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए दिनेश खारा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
संसद की कार्यवाही अब कितनी भाषाओं में उपलब्ध कराई जा रही है? 16 भाषाओं में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संसद की कार्यवाही में हाल ही में जोड़ी गई है? बोडो। भारत में पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होने जा रहा है? महाराष्ट्र में। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा, गुजरात में स्थित है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया है? 2028 में। कौशल भारत कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 2026। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायण को। 14 जनवरी 2025 को एस सोमनाथ के स्थान पर वी नारायण नए इसरो प्रमुख बने हैं। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। 13 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा का कार्यकाल आगामी 3 वर्ष का होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्य। जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन एनएचआरसी के अध्यक्ष अगले 3 वर्ष के लिए रहेंगे। एक देश एक चुनाव विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए सदन में 129वां संशोधन विधेयक पेश किया गया। एक देश एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी बनाए गए हैं। ओएनओई के एजेंडे को तैयार करने के लिए रामनाथ कोविंद समिति गठित की गई थी। यह तीनों कथन एक देश एक चुनाव विधेयक के संबंध में सही हैं। 21 जनवरी 2025 को साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेष समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर
कहाँ बनाया जा रहा है? जामनगर में। थैंक यू गाइस।